अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मलाई बोटी बग़ैर कोयलों के ग्रिल करने का तरीका शेयर कर रही हूँ। कैसे आपने इसकी मैरिनेशन रेडी करनी है, कैसे इसको फ्लेवरफुल बनाना है और किस तरह से बग़ैर कोयलों और अंगीठी के आप घर पे ये बना सकते हैं। सबके पास कोयले और अंगीठी अवेलेबल नहीं होती, तो आपने ईद के मेन्यू में इसको ज़रूर शामिल करना है। मैरिनेशन में क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे तो ये देख लेते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, 4 हरी मिर्चें, 3 जवे लहसुन के, थोड़ा सा पुदीना, 1 लीमू का जूस और थोड़ी सी हरी प्याज के पत्ते हैं। सब चीज़ों को मैंने ब्लेंड कर लिया। 500 ग्राम इसके लिए बोनलेस चिकन लिया है, क्यूब में काट लिया। उसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें मैंने पपाया पाउडर या कचरी पाउडर शामिल किया है, दही 4 टेबलस्पून और 4 टेबलस्पून ही इसमें मैंने क्रीम के शामिल कर दिए हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर का शामिल कर दिया है और 1 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लावर का शामिल कर दिया है। साथ ही अब इसमें जो ब्लेंडेड पेस्ट है हमारा वो शामिल कर देंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। चिकन की बोटियाँ बहुत बड़ी बड़ी नहीं रखनी, क्योंकि हमने इसको ग्रिल करना है, तो इस तरह से ये कि कच्ची ना रह जाए। अब इसको हम ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। आपके पास जितना टाइम हो उतनी देर कर सकते हैं, तो मिनिमम आप 4 से 5 घंटे ज़रूर दें। ओवरनाइट इसको मैरिनेट करके रखा था। अब नेक्स्ट डे ये मैंने वुडन स्टिक्स हैं, इनके ऊपर मैं ये बोटियाँ लगा लूँगी चिकन की। 5 या 6 पीस आप इसमें लगा लें और इसको आपने करीब करीब करके लगाना है बोटियों को। सारी स्टिक्स इस तरह से हम रेडी कर लेंगे। इसको ग्रिल करने के लिए मैंने ग्रिल पैन का इस्तेमाल किया है। ग्रिल पैन को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया। उसमें 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल के शामिल कर दिए थे। जब अच्छे से गर्म हो गया तो उसमें ये हम अपनी स्टिक्स रख देंगे मलाई बोटी वाली। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, तवे पर या फ्राइंग पैन में भी सेम ही रिज़ल्ट आएगा। उसमें भी आप इसी तरह उसको अच्छे से गर्म करें, ऑयल से उसको ग्रीस करें और फिर उसके ऊपर आप इसको ग्रिल कर सकते हैं। इस तरह से हम अच्छा सा कलर दे लेंगे। जब एक तरफ से कलर आ जाए फिर टर्न करें इसको। चारों तरफ से हम इसको कुक कर लेंगे अच्छे से। और जो हमने इसमें कचरी पाउडर डाला था, पपाया पाउडर, मीट टेंडराइज़र, कुछ भी आप डाल सकते हैं, तो उसकी वजह से ये बहुत सॉफ्ट और जूसी हमारी मलाई बोटी रेडी होगी। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखें कितनी मज़ेदार, देखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है, इतनी खाने में इससे कहीं ज़्यादा ये अच्छी है। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। सब ने आपकी बहुत तारीफ़ करनी है जब भी आप ये रेसिपी बनाएंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।